मध्य प्रदेश के विदिशा से सैलाब की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से घर के बाहर खड़ा ऑटो सैलाब के साथ बह गया। ये तस्वीरें विदिशा के हरिपुरा की हैं। बताया दरअसल ये जा रहा है कि देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से इलाके में इतना पानी भर गया कि ऑटो पानी के साथ ही बहने लगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए सैलाब में किस तरीके से ऑटो बह गया। हालांकि जो भी सामने आ रहा है सैलाब उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें रोज अलग अलग जगहों से सामने आ रही। गुजरात की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैलाब में ऑटो किस तरीके से बह गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बन गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी से भी सामने आई, जहां दिन भर की बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि ना जाने पानी कब से बरस रहा हो। थोड़ी देर की बरसात में नेशनल हाईवे से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों की सड़कें पानी में समा गई। शहर के अंदर गलियों में, सड़कों में इस तरह के हालात बन जाते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आलम यह है कि बारिश के बाद लोगों के लिए घर से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया। रोड में चलना भी मुश्किल है। जिन सड़कों पर आमतौर पर लोग तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियां चलाते थे, उन पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़क पर पानी भरने के कारण वहां से गुजरने वालों ने धीरे धीरे चलने में भलाई समझी, क्योंकि सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं भरा था। पानी इतना था कि बारिश के बाद सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए तक डूब गए, क्योंकि जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए। कुछ इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी बने। वहां नदी नाले उफान पर आ गए। बताया जा रहा है कि इस बार आसमान से इतना पानी बरसा कि गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। हालांकि इन हालात में फिलहाल किसी को नुकसान पहुँचने की खबर नहीं है, लेकिन नदी में लगातार पानी बढ़ता देख लोग खौफ में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि बीते 24 घंटे में नदी में करीब 4 फीट तक पानी बढ़ा, जो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई, जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड़ में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड़ की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड़ के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड़ ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नजारा तो डराने वाला था। वहां खड़ी कई कारों की छत तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों का तो और भी बुरा हाल था। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौश इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कोटद्वार से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भी लगातार पानी बरसने की वजह से काफी बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंस गए। वहां 2 दिन से बिना रुके बारिश हो रही है।
जिस वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक वहीं फंसे रहे। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां